No. I am not going to speculate, reasons as to why he has resigned. He has said that it is because of health reasons. So I don't want to speculate. But yes, I can say this, that he perhaps was one of the most proactive chairmen of the Rajya Sabha that we have seen over the years. And he would always persuade members on this side and that side to work with each other, for ultimately we work for the country. And he always advised us to do so. We have different perceptions, so sometimes that advice was not followed for reasons that are obvious. But be that as it may, he had a golden heart, a warm golden heart, a clear mind, and he was a friend of friends. And I'm sorry that he has resigned. मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से ये गौरव की बात थी कि राजस्थान से उपराष्ट्रपति अगर बनते हैं और धनखड़ साहब राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान का गौरव और सम्मान उन्होंने हमेशा बढ़ाया। लेकिन बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है ये कि ऑल ऑफ ए सडन शाम को जो है 9:30 के लगभग हमें भी पता लगा कि इस तरह की न्यूज़ सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हवाला दिया गया है धनखड़ साहब के द्वारा कि उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के रेजिग्नेशन दिया है, मैं समझता हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ की जहाँ तक बात करते हैं, जब रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले पिछले सेशन के दौरान उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, स्टंट लगा था, और मैं समझता हूँ कि तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने जो है वह ऑफिस रिज्यूम कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज़ का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफ़ा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है, और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए, इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। तो इसको हम इसी नज़रिए से देखते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का पद क्यों ना हो, सरकार अपने मनमाने ढंग से इस देश को चलाना चाहती है, और वो ये सामने है। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए थे, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जाकर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। देखिए, जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया।
हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। कोई राजनीतिक चाल भी देखते हैं इसके पीछे आप? बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है।